हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विन सुपर में। आज हम लोग गणित के 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पास क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 का मूल ज्ञात करें। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया है 6x² - x - 2 = 0। इसको हमको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास x का घात जो है, ये देखेंगे घात कितना है 2 है, तो मूल हमारा कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालें, कंपेयर करें ax² + bc ax² + bx + c = 0 से अगर हम तुलना करें तो हमको मिलेगा a = 6, b = -1 और c = -2। चूँकि d का मान अगर निकाल लिया जाए, d = b² - 4ac, तो b का मान हमारे पास कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना है 6 है 6 और c का मान कितना -2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और माइनस है, इसका 2 बार गुणा करते हैं, -1 × -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, मतलब +1 होगा। तो ये 1 हो गया। यहाँ से 4 से गुणा करेंगे 6 में 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48। 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 49। डी का मान निकल गया 49। चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। और द्विघात सूत्र जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे 2a, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। हमारा b का जो मान है -1 है, रख देंगे, और प्लस माइनस b² - 4ac ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, ये आ गया हमारा कितना 49 रखेंगे और बटे 2, और a का जो मान है ये है हमारे पास 6, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस 49 का अगर हम फैक्टर करें तो 7 × 7 अब बटे 2 × 6 = 12। यहाँ से मान निकल के आएगा 1 + -7 बटे 12, और इसको 2 यहाँ पे प्लस और माइनस दिया है, इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 1 + 7 बटे 12, और एक और मान निकल के आएगा 1 - 7 बटे 12। अगर यहाँ सॉल्व करें तो 7 × 1 = 8, 8 बटे कितना हो गया 12, 4 दूना 8, 4 × 3 = 12, एक मान आ गया 2 बटे 3, और दूसरा 1 - 7 तो ये हो जाएगा -6 बटे 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो ये आ गया -1 बटे 2। अतः इसके मूल दो बटे 3 और -1 बटे 2 होंगे। के मूल ज्ञात करें। हमारे पास प्रश्न जो है x - 1 बटे x = 3 और x ≠ 0, मतलब x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं तो उसके हम सबसे पहले समीकरण ज्ञात करते हैं, और समीकरण ज्ञात करने के बाद हम उसका मूल ज्ञात करते हैं। ठीक, हमारे पास जो प्रश्न है इसका हम समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ से x - 1 बटे x = 3 है। यहाँ देखेंगे x के नीचे कुछ ना है तो 1 है, 1 और x का एलसीएम निकालें तो x मिलेगा, और x में 1 से डिवाइड और x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस
x से x में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर में 3। तो x स्क्वायर माइनस 1 बटे x बराबर 3। 3 के नीचे कुछ ना है तो 1 है। अब हम इस क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 3x बराबर 3x। ये प्लस में इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x बराबर हो गया 0। ये हमारा हो गया समीकरण। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1, b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -1। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से a बराबर निकल के आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -3 और c बराबर आ गया -1। अब हम समीकरण यहाँ से जो प्रश्न है द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे 2। b का जो मान हमारे पास है -3 रख देंगे, इसके पहले माइनस है, और प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणे 1 मान हमारे पास 1 है, 1 रखेंगे और c का मान कितना -1 है अब बट्टे 2a। a का मान कितना 1। अब देखिए माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 और 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 और फिर 4 से 1 में करेंगे तो 4 और ये माइनस है तो -4 और माइनस ये हो जाएगा प्लस अब बट्टे 2। तो 3 प्लस माइनस 9 4 13 बट्टे 2। यहाँ से प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस में लेंगे मान को और एक बार माइनस में, तो 4 प्लस √13 बट्टे 2 और सॉरी 3 प्लस √13 बट्टे 2 और 3 माइनस √13 बट्टे 2 तो लिखेंगे। अतः इसके मूल बराबर 3 प्लस √13 बट्टे 2 और 3 माइनस √13 बट्टे 2 हो जाएगा आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है s - t = 3 और s/t s/3 प्लस t/2 बराबर 6। यहाँ से 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। एक क्वेश्चन बताते हैं और एक क्वेश्चन आप HW में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास x + y = 14 समीकरण नंबर 1 और x - y बराबर हो गया 4 समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो समीकरण हमारा 1 है यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 है x + y बराबर कितना 14। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें या y का, तो अगर हम x का निकालें तो x बराबर हो जाएगा 14 - y समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा क्या है x - y = 4, x - y बराबर क्या है 4 है। अब हमारे पास x का वैल्यू कितना है 14 - y, तो यहाँ रख देंगे 14 - y बराबर कितना हो गया 4। तो यहाँ लिखेंगे 14 - y बराबर हो गया
4, 14 माइनस 2y बराबर क्या निकल के आ गया 4। अब यहाँ देखें 14 जो है प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 14 और इधर बच गया माइनस 2y, तो इधर हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 2y, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 बचे 10, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का जो मान आ गया 5 आ गया। अब y का मान आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें या समीकरण 3 में रखें। तो आसान यह है कि समीकरण 3 में रखिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई का मान कितना है 5, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, तो x बराबर कितना हो गया 9। अतः लिखिएगा, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया 5। ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से मान लिया जाए, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, भिन्न ज्ञात कर ले, इसलिए भिन्न बराबर x/y। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से अंश में 1 जोड़ दें, x/y, अंश में कितना जोड़ दे 1 और हर में कितना घटा दे 1 घटा दे, 1 घटा दे, तो यह कितना हो जाता है, तो भिन्न जो है 1 बदल जाती है। अब यहाँ से 1 के नीचे पूछना है तो 1 है, समीकरण हम निकालें तो x + 1 बराबर y माइनस कितना हो गया 1, तो x और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर -1 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो x माइनस वाई बराबर हो गया -2, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से दोबारा क्या कर रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, फिर हमारा है x/y, हर में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। तिरछा गुणा करेंगे, 2 से x में करेंगे तो 2x और x से y + 1 में करेंगे तो y + 1, तो 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है इस तरह के जब भी समीकरण को प्राप्त हो, समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो, तो आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से या विलोपन विधि से, जो आपको आसान लगता है उस विधि का आप उपयोग करेंगे। यहाँ हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब समीकरण 1 जो है x - 2y बराबर कितना है -2, तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 × 1 तथा समीकरण 2 × 1 से, ठीक। तो x - y बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ से 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ अब चिन्ह को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस में तो माइनस और ये माइनस में तो प्लस और एक प्लस में तो हो जाएगा माइनस, ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, 2x में से 1x घटेगा तो -1x होगा बराबर -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 3, x का मान निकल के आ गया हमारे पास 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है x - y बराबर -2, तो x का मान कितना निकला 3, तो 3 - y बराबर हो गया -2
तो -y बराबर -2 और ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -5 -y, तो y बराबर हो गया 5, y बराबर का मान कितना आ गया 5। अतः भिन्न आप लिखिएगा, अतः भिन्न x बटे क्या है y, तो x का मान हमारा कितना आया, x बराबर है 3, तो 3/5 हो जाएगा हमारा आंसर मिड। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कहता है एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। सबसे आसान क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज की रचना कर लें। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री एंगल होगा, इसके सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक, ये आपका आधार हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ए एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मान लेते हैं। आधार को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ क्या कर रहा है प्रश्न, एक बार फिर समझ ले। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये होगा जिसको आप लंब बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, h लिख सकते हैं, ठीक। इसके आधार से कितना कम है, 7 कम है। ऊंचाई जो होगा आधार से 7 कम है, तो x माइनस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये b हो जाएगा और ये c। एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण जो है AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार हमारा क्या है AB, AB का स्क्वायर, अब लंब यानी ऊंचाई कितना है BC, तो BC का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रख देंगे। AC जो है कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। AB क्या हमारा आधार है, आधार क्या माने हम लोग x माने हैं, तो x का स्क्वायर, और BC जो है, BC ये भुजा है, तो BC जो है क्या है लंब है यानी ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या हमारे पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ से x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो ये जो टूटेगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब यहाँ से x माइनस 7 का अगर होल स्क्वायर करें तो एक a है और यहाँ b है, तो यहाँ x और 7 है, तो x का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 7 का स्क्वायर, और माइनस 2x और कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 7 49, 7 दूना 14x, तो ये निकल के आ गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब यहाँ x और x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x बराबर है 169 के। यहाँ और लगा लीजिए, ये इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर है 169। अब ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है प्लस 49 माइनस 14x बराबर है 169। 169 प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 169 बराबर 0।
अब देखिए 2x स्क्वायर और x को यहाँ ले लेते हैं 14x और प्लस 49 माइनस 169 बराबर हो गया 0। ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो 9 में से 0 हो जाएगा, 9 कट जाएगा और 6 में से 4 गया, 2 1 उतर जाएगा। आइए इसके पहले क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। हमारे पास जो समीकरण निकल के आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है, जो भी संख्या है सब में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 निकाल दे बाहर तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 60 में करेंगे तो 60 हो जाएगा और मध्य पद का विभक्त करेंगे तो जोड़े या घटाए तो हमारा कितना आना चाहिए माइनस 7x और गुणा करें तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो इसको आप लिखें x स्क्वायर अब माइनस 12x अब प्लस अब 5x माइनस 60 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब यहाँ देखिए 12x प्लस 5, अब यहाँ से 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, गुणा करें तो 12 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, अब दो संख्या को एक साथ, दो संख्या को एक साथ, तो x स्क्वायर x इसमें से कॉमन कर ले तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ प्लस 5 कॉमन कर ले तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 0। अब x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस 5 और दूसरी x माइनस 12 बराबर है 0, तो यहाँ से x बराबर हो गया 12। अब यहाँ से x का 2 मान निकल के आया, x का कितना मान निकल के आ गया 2, एक माइनस 5 और एक आ गया 12। तो यहाँ जो x का माइनस 5 वाला मान है ये हम लोग नहीं लेंगे, तो अतः हम लिख सकते हैं x बराबर कौन मान लेंगे हम लोग 12। ठीक, तो हमारा आधार कितना था, आधार x मान है ना, तो यहाँ से आप लिख लें अतः आधार कितना हो गया 12। ठीक, अब आधार निकल गया, अब हम निकाल लेते हैं ऊंचाई। ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई जो है x माइनस कितना 7, x माइनस 7 तो हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर हो गया 5। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर √1/√3 और यहाँ कंडीशन दिया है 0 डिग्री से बड़ा a और a प्लस b जो एंगल है इससे बड़ा क्या है 90 डिग्री या बराबर, तो a बड़ा है किससे b से, तो a और b का क्या करें मान ज्ञात करें। दिया है tan a प्लस b बराबर √3 tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। फिर दिया है tan a माइनस b बराबर कितना 1/√3, तो लिखेंगे इसको, तो tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री। चूँकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो 2b
बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 2 से कट जाएगा 30, हो जाएगा 15। तो बी का मान जो निकल के आया, बी बराबर 15 डिग्री। बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री है, 60, और बी कितना है 15, तो ए प्लस 15 डिग्री हो जाएगा बराबर 60। तो ए बराबर 60 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री हो जाएगा आंसर।